साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VM क्लासेस के वीडियोस पर। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक करना हो तो करें, कोई बात ही नहीं है। कमेंट में वो राय ज़रूर दें या वो क्वेश्चन ज़रूर करें जो आपके मन में खटक रहा है, ठीक है ना। शेयर अगर आपको करना है तो आप कीजिए, वरना ये भी कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आप मैं जो कहना चाहता हूँ वो अगर आप समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यदि आपने राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2023 के अंतर्गत फॉर्म भरा है, ठीक है ना, तो फॉर्म आप जानते हैं कि ऑनलाइन भरवाया गया था, ठीक है ना। तो ऑनलाइन भरवाने के बाद जो है उसमें अलग अलग ऑब्जेक्शन भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो बात हम नहीं करेंगे। फॉर्म कब जाएगा, किसके पास जाएगा, DLO अप्रूव कब करेगा, ये बात की बात है। अप्रूव कौन करेगा, कैसे करेगा, कितने चरणों में ये स्कूटी मिलेगी, क्या मिलेगी, ये सारी बात हम कर चुके हैं, बार बार कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेटस को लेकर। क्या होता है कि जब स्कूटी का फॉर्म भरते हैं तो जब अंतिम जो स्टेप होता है वहाँ पर जो लिखा हुआ आता है वो आता है ओके वाला, ठीक है ना। कई भाइयों के फॉर्म में ओके आ रहा था, इस ओके का क्या मतलब होता है, ओके क्यों आ रहा है, ये ओके क्यों लिखा है, इस ओके का क्या मतलब है, हम इस वीडियो में परिचर्चा इस विषय पर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और समझने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले ये जैसे कोई मेरे पास है ना, स्क्रीनशॉट है समझ लो, ठीक है ना, कुछ भी है मेरे पास है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, आप फॉर्म सबमिट करते हो। जैसे इन भाइयों ने 7/5 को मतलब सबमिट किया था शायद, है ना, 7 मई 2023 को एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है ना। और ये थोड़ा उसके बाद ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन के बाद DLO ऑब्जेक्शन देता है, जिले जो अधिकारी होता है वो ऑब्जेक्शन देते हैं, ऑब्जेक्ट क्लियर करते हैं, हम वो ऑब्जेक्शन देते जाते हैं, हम क्लियर करते जाते हैं। तो इस तरह से जो है सारा काम होता जाता है, ठीक है ना। हम वापस जो है एप्लीकेशन रीसबमिट करते हैं, यानी कि हम जो है ऑब्जेक्शन क्लियर करते हैं। करने के बाद हमारा फॉर्म है ना जो आगे जाता है, सबसे पहले जाता है तो ओके आता है। कहने का मतलब ओके क्यों आ रहा है, ओके का क्या मतलब होता है। देखिए, आपके आपके जब ऑब्जेक्शन आता है तो आप ऑब्जेक्शन को क्लियर करते हो। क्या करते हो, ऑब्जेक्शन को क्लियर करते हो। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद यदि आप ने वो ऑब्जेक्शन सही तरह से क्लियर किया है, आपके जिस तरह का ऑब्जेक्शन आया है, समझ पा रहे हैं ना आप, किसी भी बात का ऑब्जेक्शन आया स्कूटी के फॉर्म में, आपके ऑब्जेक्शन आया है और उस ऑब्जेक्शन को आपने अच्छी तरह से क्लियर कर लिया, आगे जो DLO वाले हैं वो खुश हो गए तो आपके फॉर्म में लिख देंगे ओके। उदाहरण के लिए जैसे ये कोई भाई है ना, तो इन्होंने सबसे पहले फॉर्म भरा था 7 मई को, ओके, फॉर्म सबमिट किया था। उसके बाद 8/6 को, एक महीने बाद उनके ऑब्जेक्शन आया था, कोई भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस इज एक्सपायर्ड, डोमाइकल सर्टिफिकेट इनकम से नॉट अपलोडेड, यानी इन्होंने जो है आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है, इन्होंने मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं किया है, जो है अपलोड नहीं किया है, वो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो खत्म हो गई है। इस तरह से आया था। तो इन्होंने 8 तारीख को ऑब्जेक्शन आया, 8 जून को, और इन्होंने वापस 20 जून को, उसके 12 दिन बाद जो है फॉर्म सबमिट कर दिया था, यानी ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया था 20 तारीख को, एप्लीकेशन रीसबमिट, यानी उसको दोबारा भर दिया था, ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया। फिर वो वापस गया, वहाँ पर लिखते हैं ओके। ओके का मतलब होता है कि आपका इन्होंने जो भी मांगा है, ड्राइविंग लाइसेंस इन्होंने मांगा है, मूल निवास इन्होंने मांगा है, आय प्रमाण इन्होंने मांगा है, तो इन्होंने अच्छी तरह से लगा दिया, इनका कहना मान लिया इन्होंने, इसीलिए इनकी फॉर्म लिखा हुआ है ओके। ओके का मतलब होता है कि आपका फॉर्म रेडी है। क्या मतलब होता है, ओके का मतलब रेडी है आपका फॉर्म। ना तो आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, इनके फॉर्म में मिस्टेक थी तो ऑब्जेक्शन दे दिया, ऑब्जेक्शन देने के बाद आप क्लियर करते हो, और उसके बाद अगर आप अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट दे देते तो आपके फॉर्म में लिखा हुआ होता है ओके। ओके मतलब ठीक है, बस अब आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है। ओके कौन लिखता है, ओके लिखते हैं DLO वाले, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर जो होते हैं, जिला अधिकारी, वो आपके फॉर्म में DLO जो होते हैं वही आपके फॉर्म में ओके लिखते हैं कि आपका फॉर्म बिल्कुल बढ़िया है। फिर आपका फॉर्म वो जो है DLO चेक करते हैं, और चेक करते हैं तभी तो वो आपका फॉर्म चेक कर रहे हैं। भाई चेक कर रहे हैं फॉर्म, इसका मतलब तभी तो वो आपका फॉर्म देख रहे हैं कि सही है कि नहीं है। फॉर्म सही होता है आपको ओके कर देते हैं। चेक करने के बाद आपका फॉर्म, वो ओके लिखने के बाद आपका फॉर्म ऐसा नहीं कि क्या स्कूटी मिल जाएगी ओके करने के बाद, नहीं। ओके का मतलब है कि आपका फॉर्म DLO तक तो सीमित है, DLO तक तो सीमित है आपका फॉर्म, अच्छा है। अब वो क्या करेंगे कि आपका फॉर्म चेक तो कर दिया, ओके लिख दिया, फिर उसको भेज दिया कमेटी के पास, ठीक है ना। अब कमेटी जाने, कमेटी का काम जाने, आप जानो, और वो स्कूटी जाने, और वो योजना जाने। बस DLO का काम है फॉर्म चेक करना, अच्छी तरह से कर दिया, अच्छा है, ओके लिखा और उसको भेज दिया कमेटी के पास।
जैसे इनके डीएलओ ने कमेंट ओके लिख दिया और चेक्ड बाय डीएलओ एंड फॉरवर्ड टू कमेटी, यानी आपका फॉर्म जो है वो चेक कर दिया है डीएलओ ने और उसे कमेटी के पास भेज दिया है। तो क्या डीएलओ ने चेक किया इसका आपका फॉर्म शुद्ध है? हाँ बिल्कुल शुद्ध है, तभी तो उन्होंने ओके लिखा है, ठीक है ना। तो इधर तो वो टिप्पणी करते हैं और इधर वो स्टेटस बताते हैं, यानी कि किसने क्या किया है, और इधर वो लिखते हैं, ठीक है ना। आई बात में समझ में आपको अच्छी तरह से समझ। तो ओके मिलने के बाद स्कूटी मिलनी पक्की है? बिल्कुल पक्की नहीं है स्कूटी, ऐसा नहीं है कि ओके मिल गई स्कूटी पक्की है। तो क्या ओके लिखने के बाद आपका डॉक्यूमेंट सारे सही है? ये जरूर है कि ओके लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट अच्छे हैं। अब इसके अलावा कुछ अन्य कारणों से आप बाहर किए जा सकते हैं, आपकी सूची में नाम ना आए। ओके ना का मतलब ये नहीं कि स्कूटी मिल ही जाएगी, आपका नाम लिस्ट में आ ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ओके का मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं उन्होंने, ऑब्जेक्शन जिस चीज़ का जो ऑब्जेक्शन दिया डीएलओ ने, है ना, वो ऑब्जेक्शन आपने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, उससे डीएलओ आपसे खुश हो गया है। मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आई बात समझ में आपको, है ना। आपका फॉर्म अच्छी तरह से शुद्ध है, डीएलओ ने चेक कर लिया है और ओके लिख दिया है और फॉरवर्ड के बाद फॉरवर्ड कर दिया किसको? कमेटी को, समिति को। अब कमेटी जाने, आप जानो, स्कूटी जाने और योजना जाने, ठीक है ना। लेकिन ओके का मतलब आपके डॉक्यूमेंट तो सारे सही है और कमेटी भी लगभग वहीं पर यही काम करने वाली है, ठीक है ना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।